समय वसुमती बड़ी हो गई, यौवन की दहलीज पर खड़ी हो गई। माता धारिणी से संस्कारों को पाया, जीवन में था उसके धर्म समाया। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। वसुमती एक दिन बहुत घबराई, माता से मिलने को व्याकुल हो आई। प्रातः से ही माता को ढूंढने लगी, माता को उसने पुकार लगाई। माँ, माँ, पुत्री क्या हुआ? वसुमती तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि चंपा नगरी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी की आंखों में आंसू है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा स्वप्न है। पुत्री वसुमती, ये एक स्वप्न था, इससे इतना नहीं डरते। और जो भी किस्मत में होना होगा वह होगा ही, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। पूर्व जन्मों के कर्म ही हमारे जीवन में सुख दुख लाते हैं। हमें सुख और दुख दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें धर्म का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। महारानी, महारानी, अशुभ समाचार है। पड़ोसी राजा शातनिक ने हमारे चंपापुर पर आक्रमण कर दिया है। हमारे सैनिक संख्या का बल दुश्मन सैनिकों से बहुत कम है। जाओ और हमें हर घड़ी के समाचार दो। माँ, अब हमारे क्या होगा? माँ, घबराओ मत वसुमती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। चलो मेरे साथ।
सैनिक की शरण में देखो वो आई। ऐसी थी चंदन माला, ऐसी थी चंदन माला, ऐसी थी चंदन माला, राजकुमारी, अब यह तुम्हारी सेवा करेगी। सेवा? मैं सब जानती हूँ। मेरी सेवा के बहाने तुम खुद मेवा खाना चाहते हो। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। एक तो मेरी सोच है और मुझे गलत ठहरा रहा है। खबरदार जो इसे घर में रखा। मुझे तो धन चाहिए, धन। बेच दो इसे बाजार में और मेरे लिए स्वर्ण मुद्रा लेकर आइए। स्वर्ण मुद्रा? यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। राजकुमार, तुम हमारे किसी काम की नहीं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ दास बाजार में बिकने चला होगा। ठीक है, अगर मैं आपके कोई कार्य नहीं आ सकती तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, मुझे आप पर विश्वास है। अगर यह कर्म राजा की सजा है तो मैं यह सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस संकट की घड़ी का सामना करने की शक्ति देना। तो देखिए इस समय की विडंबना। एक राजकुमारी जिसकी एक समय में अरे पकड़ ले। अभी यहीं पे खड़ा तो ऑडियंस में बैठना है क्या आपने? हाँ, आगे से थोड़ा लेकिन आज एक सैनिक की पत्नी भी उसे दासी बनाने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी राजकुमारी वसुमती अपनी समता को धारण कर वहां से चलती है दास बाजार में बिकने के लिए। क्या मुझे लगेगा कि नाथ बिकने के लिए। आइए देखते हैं राजकुमारी वसुमती की भाग्य की कर्मों के कारण क्या हाल हुआ है, हर दुख ने चुन चुन कर उसको छुआ है। महलों की रानी दासी भी न बन
चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। मासूम सूरत को बिकने खड़ी है, नाम प्रभु का मन में और समता बड़ी है। मोल लगेगा उसका आज बाजार में, खरीदेंगे लोग लाखों हजार में। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। आइए आइए और बोली लगाइए, ऊंचे दाम दीजिए और इसे ले जाइए। बनाइए इसे अपनी दासी, यह सुंदर अच्छी खासी, करेगी घर के सारे काम, दीजिए ऊंचे से ऊंचे दाम। वाह रे भाई वाह, कहां से लाया इतनी सुंदर कली? इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसे अपनी दासी बनाऊंगा। बातें मत करो, बोली लगाओ। 11,000 स्वर्ण मुद्राएं, 25,000 स्वर्ण मुद्राएं, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। और तभी वहां एक औरत का आना होता है। बहुत सुंदर। 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 2,11,000 स्वर्ण मुद्राएं, 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 3,11,000 स्वर्ण मुद्राएं, 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं। कोई और है इससे ज्यादा बोली लगाने वाला? हे माता, तुम्हारा कुल कौन सा है? तुम्हारा कार्य क्या है? तुझे कुल से क्या काम? उत्तम वस्त्र और उत्तम भोजन मिलेगा, जा मैं तुझे बेचूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझसे जबरदस्ती की तो मेरी लाश जाएगी। हे प्रभु, मेरी इतनी परीक्षा ना ले, मेरी सहायता कर। और उसी समय वहां पर धनवान सेठ और उनके मुनीम का आना होता है। ये स्त्री कौन है? ये बाजार में बिकने के लिए खड़ी है। तुम कौन हो? मेरा नाम धनवा है और आज मैं अपने धन का सदुपयोग कर इस अबला को गलत हाथों में जाने से बचाऊंगा। 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है बोली लगाने वाला? जाओ इस सेठ के साथ। सेठ जी, मुझे आपके घर पर क्या करना होगा? हमारे घर में जिन देवों की पूजा, साधुओं की सेवा, धर्म श्रवण, जीव दया पालन होता है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, और अगर तुम और कहीं जाना चाहती हो तो तुम मुक्त हो। नहीं नहीं, आप तो मेरे प्रभु द्वारा भेजे गए हो। आप मेरे लिए देवता समान हो। मैं आपके शरण में रहकर धर्म ध्यान और आपकी सेवा करूंगी। मुझ पर उपकार कीजिए, मुझे एक शरण दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मैं अपने अतीत को भूलना चाहती हूँ। आप जो चाहे मुझे नाम दे सकते हैं। तुम्हारी बातों में चंदन सी सुगंध है, इसलिए तुम्हारा नाम मैं चंदन बाला रखता हूँ। सेठ ने नाम दिया चंदन बाला, वसुमती ने अब है खुद को संभाला। पीछे पीछे देखो वो जा रही है, नए जीवन की आस रामचंद्र ने ध्याया। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। मित्रों, ये धर्म का स्मरण, समर्पण और श्रद्धा की ताकत थी कि चंदन बाला सेठ उसे घर पर लाया, मूला से ठानी से उसको मिलाया। बेटी है मेरी सब जगह कहलाया, आनंद है कितना ये उसने जताया। घर पर बनी वो राजकुमारी, खुशियाँ आई चरणों में बारी बारी। माता पिता की सेवा उसका ध्येय था, धर्म
धर्म पर था विश्वास और कोमल हृदय था। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। और इसलिए मित्रों, मुला सेठानी चंदन बाला को स्वीकार कर लेती है। चंदन बाला के आने से घर में धर्म का प्रभाव बढ़ जाता है। एक दिन धनवाहा सेठ चंदन बाला से बातें कर रहे हैं। आइए देखते हैं वह दृश्य। जब से तुम इस घर में आई हो, मेरा धर्म पर विश्वास बढ़ गया है। और आपकी वजह से मुझे जो ये धर्म ध्यान का अवसर मिला, साधुओं की सेवा का अवसर मिला, उसके लिए मैं आपका उपकार जन्मों जन्म नहीं चुका पाऊंगी। ये तो तुम्हारे पुण्य प्रताप है। जब से तुम्हारे चरण मेरे घर पर पड़े हैं, तब से मेरे घर में धर्म, लक्ष्मी और आनंद की वृद्धि हो रही है। ये कैसी आवाजें हैं? ये मूक प्राणियों की आवाजें हैं, जिन्हें कसाई ले जा रहे हैं। पिताजी, इन्हें बचा लीजिए। ठीक है मुनीम जी, जाइए और इन सभी मूक प्राणियों की रक्षा कीजिए। इन्हें खरीदकर इनके खाने पीने का प्रबंध कीजिए और हमारे शहर में सूचना करवा दीजिए कि आज से जो व्यक्ति मूक प्राणियों का ध्यान नहीं रख सकता, उन्हें वे हमारे यहाँ उचित दाम लेकर छोड़ जाएं। हम उनका पालन करेंगे। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने धन को ऐसे ना उड़ाइए। माता, ये तो धन का सदुपयोग है। ये लक्ष्मी आपके और पिताजी के पुण्य में कई गुना वृद्धि करेगी और इन प्राणियों के हृदय से निकलती प्रार्थनाएं आपका जीवन आनंद से भर देंगी। ये लक्ष्मी अगर चली गई तो ये आनंद, ये यशो आराम भी चला जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, ना दे तो भी मुझे क्या। कथा सही कह रही है। चंदन बाला, तुम इनको गलत राय न दो। चंदना, तुम अंदर जाओ। सेठ जी, हमारे व्यापार का रास्ता 7 देशों के लिए खुल गया है। अब हमारी कमाई 5 गुना बढ़ जाएगी। देखा भाग्यवान, इस पुण्यात्मा की पुण्याई का फल। लक्ष्मी हम पर दोनों हाथों से धन लुटा रही है। लेकिन चंदनबाला के एक कथन पर आपने इतना धन खर्च कर दिया, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। अरे सेठानी, तुम तो व्यर्थ में बात को बढ़ा रही हो। और चंदनबाला की बातों में एक अजीब सी शक्ति है। उसकी बातों में धर्म है, सभी जीवों के प्रति संवेदना है। उसकी बात मानकर मुझे बड़ा आनंद आता है। दाल निकाली हो तो मुझे क्या कहना चाहती हो रत्ना? साफ साफ कहो। कल की आई वो चंदनबाला सेठ जी के सर पर बैठकर नाच रही है और आप है कि उसे देखकर भी अनदेखा कर रही हैं। आप देखें या न देखें, मुझे क्या। अरे पहली मत तो जा और बता क्या कह रही है। सेठानी जी, सही मानिए तो आजकल घर पर आपकी एक नहीं चलती है। चलती है तो सिर्फ उस चंदनबाला की। मान लीजिए, नहीं तो मुझे क्या। तू सही कह रही है। अब मुझे ही चंदनबाला को ठीक करना पड़ेगा। घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दो। आज से घर का सारा काम चंदनबाला ही करेगी। अब समझदारी दिखा रही हो सेठानी, नहीं तो बात हाथ से निकल जाती। निकल भी जाए तो मुझे क्या। चलिए चंदना को ठीक करने। ऐसी क्या बात है जो आप सिर्फ चंदनबाला से ही कहना चाहते हैं? प्रिय, चंदना मुनि भगवान के आहार पानी की बड़ी फिक्र करती है। इसीलिए मैं उसे बताना चाहता हूँ कि नगर में मुनि महावीर आए हैं। 5.5 माह से उपवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर गजब का तेज है। उनके दर्शन करके ये आंखें धन्य हो गई। ऐसा क्या अभिग्रह लिया है उन्होंने जो पूरा नहीं हो रहा? नगर का हर जन चाहता है कि उनका अभिग्रह जल्द से जल्द पूरा हो, पर वे हर घर से यूं ही खाली लौट जाते हैं। अगर मेरे यहाँ पर उनका अभिग्रह पूरा हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अभी ये बात चंदना को जाकर बताता हूँ। रुक जा रे, मोबाइल है। कैसी हो सेठानी, थोड़ी गुस्सा भी हो तो मुझे क्या। आजकल ये
हर बात पहले चंदन बाला से करना पसंद करते हैं। मैं तो हर बार ही कहती हूँ सेठानी, कहीं वो आपके साथ न बन जाए, और बन भी जाए तो मुझे क्या। रत्ना, मुंह संभाल कर बात करो। मुझे माफ कर दो सेठानी,